हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 51A आर्टिकल के अंडर आती हैं। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी इंडिया में तो कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई थी 1976 में, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये इसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब इन्होंने रिकमेंड किया था तो जो इनका नंबर था वो 8 थे, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में तो 2 और जोड़ी गई और तब इनकी जो मतलब कि नंबर है वो 10 हो गया। उसके बाद 2002 में जब राइट टू एजुकेशन बना तो साथ ही साथ एक और ड्यूटी हमने जो है वो ऐड की, दैट इज़ इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और अ गार्जियन to provide opportunities for free and compulsory education for all children between 6 to 14 years of age। अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो टोटल हमारी 11 हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उसके इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी है। चेरिश करना है, हमें नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है। देन प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की। देन उसके बाद है नेशनल सर्विस के लिए हमें जो है वो हमेशा तैयार रहना है और हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और हारमनी जो है हमें अमंग द ऑल सिटीजन जो है वो प्रमोट करना है। देन हमें अपने वैल्यू और मतलब वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है हमारे रिच हेरिटेज और कल्चरल और इंडियन कंपोजिट साइट्स को, ठीक है, कल्चर को, साइट्स को। देन उसके बाद है नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। देन साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो इंक्वायरी और रिफॉर्म कर सकें, रिफॉर्म ला सकें। देन पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ गार्ड करनी है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए वायलेंस के दौरान। देन उसके बाद है एक्सीलेंस करनी है इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। Then to provide opportunities for education to children between the ages 16 to 14 years of age. So that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the article related to Vice President of India. Thank you so much.